Hi guys, welcome to C2C Mentors. My name is Ketan. In this video, I'm going to talk about death corners for CMAT. Reason being, अगर हम CMAT के बारे में बात करेंगे, definitely CMAT is a speed based exam completely. And खाली speed का बात नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा and you need to have your time utilization properly. अब CMAT में एक एक्सपीरियंस मेरा रह चुका है जहाँ तक बच्चों का सवाल है. ऑन अ गिवन डे अगर आपका पेपर ईजी आएगा तो मैंने पहले भी कहा था 95 प्लस आपके अटेम्प्ट्स हो जाते हैं, राइट. और अगर आपका पेपर टफ आएगा क्लोज टू 75 to 80 आपके अटेम्प्ट्स होने ही होने हैं, राइट. बट होता कैसे है, पेपर ईजी हो या पेपर टफ हो, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द की टू क्रैक द एग्जाम. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, वी बिलीव कि मेरे को ये क्वेश्चन आ जाएगा, मैं इसको कर लूंगा. बिकॉज यार डेफिनेटली अगर हम देखेंगे एज अ स्टूडेंट, राइट, हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे नहीं खेलते हैं, राइट. अभी जिनको ये कंसेप्ट पता है, जो C2C को फॉलो करते हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि मुझे लेवल ऑफ डिफिकल्टी को फॉलो करना है. बट हम क्या करते हैं, हम टॉपिक के नाम से चलते हैं कि यार डेटा इंटरप्रिटेशन मुझे तो आता है, मैं कर ही लूंगा, राइट. या फिर लेट्स से परसेंटेजेस मुझे तो आता है, मैं कर ही लूंगा. एंड समटाइम्स इट हैपेंस दैट कि यार मुझे लगा मुझे आ जाएगा एंड टाइम वहाँ पे ज़्यादा स्पेंड हो गया, वो एक क्वेश्चन ने मेरा ज़्यादा टाइम ले लिया, बिकॉज ऑफ विच बाकी क्वेश्चंस करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला एंड पूरा का पूरा मेरा मोमेंटम चला गया. तो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से दैट डेथ कॉर्नर, किसी भी एग्जाम के पहले डेथ कॉर्नर याद रखना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ प्रिकॉशन दैट यू टेक ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, बिकॉज ऑफ विच आपका अटेम्प्ट और आपका स्कोर बढ़ेगा. नाउ लेट्स गो सेक्शन बाय सेक्शन. नंबर 1 मैं कौन के बारे में बात करूंगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क. ये ऐसे दो चैप्टर्स है, दीज आर द स्पीड ब्रेकर्स, दे गोना किल योर स्पीड. बिकॉज होता कैसे है, TSD and time and work, they were these guys, you know, these two chapters, they are actually little complicated क्यों होते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे वैराइटीज बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज द रीजन दे बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. तो मैं एडवाइज नहीं करूँगा कि अगर आपका पेपर जब चालू होता है, अगर आप क्वांट्स करते हो, मैं एडवाइस करूँगा TSD टाइम एंड वर्क को आप थोड़ा सा लेट करो, थोड़ा सा उसको अवॉइड करो, वो बेटर होगा. आई एम नॉट सेइंग डू नॉट डू इट, यू डू इट, बट ट्राई टू डू इट इन द एंड. बिकॉज अगर मान लो अपने पहले 30 मिनट्स में या मान लो पहले 60 मिनट्स में अगर आपने इनको उठा लिया और अगर ये टफ आया या फिर अगर इसमें वैरायटी ज़्यादा आई, फिर आप स्टक हो जाओगे. हाँ, स्टक हो जाओगे, आपको लगेगा कि शिट यार इतना सारा पेपर मेरा बाकी है, अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, टाइम एंड वर्क एंड TSD ने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया, अब मैं क्या ही करूँगा. तो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, इमोशनल क्वेश्चन ढिल जाता है, इमोशनल इंबैलेंस आ जाता है एंड देन द फक अप हैपेंस, राइट. आपको तो पता ही होगा बिकॉज यू माइट हैव गॉन थ्रू दिस मल्टीपल टाइम. ये नहीं करना है, ये दोनों को छोड़ना है. नंबर 3 आई टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड PNC. इनसे थोड़ा बच के रहना. CMAT की अगर आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स की अगर आप लेवल देखते हो तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड PNC हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली. ये आता है और ये डिफरेंशिएटिंग काइंड ऑफ अ फैक्टर हो जाता है कि आप प्रोबेबिलिटी और PNC अगर आपने कर लिया फटाफट से, देन योर लाइफ इज गुड. बट अगेन इट्स अ स्पीड ब्रेकर, यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, यू कैनॉट अफोर्ड इट. सो ये जितने भी डेथ कॉर्नर्स मैं आपको कह रहा हूँ, try to take them towards the end of the paper because now you know, I mean come on यार, अगर आपको पता है कि यार 2-2.5 घंटे में मेरा पेपर क्या हो चुका है. एंड एज आई टोल्ड यू ना, टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है. अगर आप CMAT को प्रॉपरली टाइम यूटिलाइजेशन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा. बट हर साल का मैंने ये बच्चों का देखा है कि यार सर मेरा एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम चला गया, 15 मिनट 20 मिनट गया, एंड दैट्स हाउ यू नो पेपर गेट्स स्क्रूड अप. नंबर 4 डेटा इंटरप्रिटेशन. टू बी वेरी ऑनेस्ट is the easy pie as far as your DI, as far as your quants is concerned. बट इसको आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा. देयर आर 2 possibilities that you need to take into consideration. Number 1, इंडिविजुअल क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन की इंडिविजुअल क्वेश्चंस एंड सेट वाले क्वेश्चन. अगर आपको लगता है कि सर सेट वाले क्वेश्चन आए हैं, प्लीज उठा लो. इसका मतलब क्या होगा, एक सेट दिया जाएगा आपको, टेबल ग्राफ, पाई चार्ट, व्हाटएवर, उसके नीचे आपके राउंड अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन होंगे. इसको देखो, अंडरस्टैंड करो, डेटा इंटरप्रेट करो, ये क्वेश्चन का आंसर करो, लाइफ इज गुड, यू आर डन अंडरस्टैंड. बट कभी कभी क्या होता है, दिस गाइज मेक देयर पेपर लिटिल बिट लेंदी. इसमें वो क्या करेंगे, आपको 4 ग्राफ देंगे और 4 ग्राफ में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे. तो ये 4 अलग अलग डेटा इंटरप्रिटेशन बन जाते हैं. अब सिंपल सी बात है ना यार, एक डेटा इंटरप्रिटेशन का चार्ट आया, फिर मान लो इसके साथ पाई चार्ट भी दे दिया, चलेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मैं इन दोनों को देख के 4 क्वेश्चन एट अ वन शॉट में आंसर करूंगा, मेरा टाइम बचेगा, मेरा स्कोर बढ़ेगा. तो ट्रेड ऑफ इज गोइंग टू बी गुड. बट 4 ग्राफ 4 क्वेश्चन, कितना ज़्यादा टाइम जाएगा, राइट. इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग. इसको मत लेना, इसको भी थोड़ा एंड में रखना, ये बेटर होगा. अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग में ट्राई टू अवॉइड कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, पजल्स. ये चीज़ें आपको पहले 1 से 1.25 घंटे में नहीं लेने हैं, फिर 1 से 1.5 घंटे में
नहीं लेनी है। जितने भी सिटर क्वेश्चन है पहले उनको उड़ा दो, डेथ कॉर्नर को अवॉइड करो। मेरा जो डे का स्ट्रैटेजी आएगा उसमें मैं आपको और डिटेल मैनर में बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, आप कमेंट करके मुझे बताओ, आप जो मॉक्स देते हो, मैं जितने भी आपको एरियाज बता रहा हूँ अभी, आपने ये भी देखा होगा कि सर मॉक्स में ये चैप्टर्स, ये एरिया जो आप बता रहे हो, यही हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं और हम इसके ऊपर स्टक हो जाते हैं। एंड फिर पूरा पेपर स्पॉइल हो जाता है। जब एनालिसिस करने बैठते हैं तब लगता है कि यार ये तो पेपर इजी था, बट 5-6 क्वेश्चन है, फिर 7-8 क्वेश्चन में टाइम स्टक हो गया, पूरा पेपर का बेड़ा गर्क हो गया, राइट? ये मत करना। सो अगर मैं बात करूँ, ये रहा आपका क्वांट्स, ये रहा आपका लॉजिकल रीजनिंग। बाकी लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारा चीज़ें डुएबल होगी। कोडिंग, डिकोडिंग एंड नंबर सीरीज में इसलिए कहता हूँ ये अवॉइड करना, ये डेथ कॉर्नर इसलिए है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्रैक करना का जो फंडा होता है, यू आर नॉट एबल टू गेट द रिदम इन दिस, राइट? इसलिए प्रॉब्लम होता है। अगर मैं बात करूँ तुम्हारा वर्बल का, राइट भाई, वर्बल रीजनिंग मतलब क्रिटिकल रीजनिंग, दोनों को सेम ही बोल सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग इज नॉट अ डेथ कॉर्नर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यहाँ पे व्हाट हैपेंस ना, यू कीप ऑन थिंकिंग अ लॉट, यू थिंक एंड क्वेश्चंस लाइक कोर्स ऑफ एक्शन, क्वेश्चंस लाइक assumption, क्वेश्चंस लाइक आर्ग्यूमेंट। इसमें कैसा होता है, आप कमेंट करो मैं सही बोल रहा है कि नहीं, राइट? इसमें कैसा होता है ना, जितना आप सोचोगे उतना आपको लगेगा कि यार हर एक ऑप्शन सही है। कोर्स ऑफ एक्शन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 आपको लगेगा नहीं यार फर्स्ट सही है, आपको लगेगा नहीं यार 2 सही है, दोनों में से एक होगा, दोनों भी नहीं होगा। जितना ज़्यादा टाइम तुम दोगे एंड में आप गलत आंसर ही मार्क करोगे। तो ये एक्चुअल में डेथ कॉर्नर है जहाँ तक इसका सवाल है आंसर मार्क करने के लिए। यू कैन लिटरली मार्क दिस क्वेश्चन इन 30 सेकेंड्स आफ्टर रीडिंग इट ऑनेस्टली, बट यू नीड टू बी वेरी क्विक एट इट। मैंने हमारे जो भी मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के जो भी सेशंस लिए हैं, C2 से के बच्चा लोग अगर आप देखते हो हमारी अगर वीडियोस अगर वापस एक बार अगर आप जाके रिवाइज करोगे तो बच्चों आपको पता चलेगा कि मैंने आप ऑलरेडी आपको बोला है कि इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपको क्लॉक लगाना है कि भाई 30 से 40 सेकेंड्स में मेरा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन होना चाहिए, बिकॉज द मोर यू थिंक अबाउट इट यू एक्चुअली गेट पजल्ड इन। सो नेवर डू दैट। तो दिस इज काइंड ऑफ अ डेथ कॉर्नर। थोड़ा संभल के रहना यहाँ पे। सो क्रिटिकल रीजनिंग इज अ डेथ कॉर्नर दैट आई बिलीव। जहाँ तक वर्बल का सवाल है, बाकी तो वेरी सिंपल यार, सिनोनिम, एंटोनिम, एरर करेक्शन आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, एज सिंपल एज दैट। देन कम्स जनरल नॉलेज, ये एक थोड़ा सा डेथ कॉर्नर है। अब यहाँ पे मैं आपको बच्चों का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक नॉर्मल प्रैक्टिस चलती है मार्केट में कि पहले 10 मिनट या फिर पहले 15 मिनट आप क्या करो, जनरल नॉलेज लो और ख़त्म करो। ये मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता। मैं ऑलवेज आपको कहूँगा आपका जनरल नॉलेज लास्ट के 15 मिनट में होना चाहिए, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना यार। देखो आपके 25 क्वेश्चन है बराबर, 25 क्वेश्चन में से जब आप पहला सेक्शन चालू करोगे, आपको पता है आपका जो जीके है वो सबसे वीकेस्ट एरिया है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है तो नथिंग लाइक इट। तो स्ट्रॉन्ग एरिया तो यार मतलब कोई बात ही नहीं, कभी भी लो, स्टार्ट में लो, मिड में लो, एंड में लो, यू कैन डू वेरी वेल, राइट? बट अगर आपका जीके वीक एरिया है, सो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, द मोर टाइम यू हैव विथ यू द मोर कंफ्यूज यू गोना बी, बिकॉज आपको इसका डर है, आपको इसमें अच्छा स्कोर लाना है। तो आप क्या करोगे, सोचोगे अरे ये आंसर होगा, वो आंसर होगा, तो आप पर क्वेश्चन जो टाइम दोगे वो बढ़ेगा। बट अगर हम खुद को कंट्रोल करते हैं और अगर हम लास्ट का 15 मिनट दे देते हैं या फिर अगर हम लास्ट के 10 मिनट में 25 क्वेश्चन को अगर हम ट्राई करते हैं, यार हमारे पास टाइम है ही नहीं। यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे पास टाइम है ही नहीं। हमको पर क्वेश्चन 20-30 सेकंड्स देखिए, उसको मार्क करना है और मूव करना है। तो आपका टारगेट होगा 15 क्वेश्चन, 10 मिनट में 15 क्वेश्चन आराम से आप मार्क कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू ट्रैप योरसेल्फ कंप्लीटली। अगर आप पहले चालू करोगे, यू माइट एंड अप गिविंग 30 मिनट्स एंड द गेम इज ओवर। बट एंड में करोगे तो यार पेपर अपने आप बंद हो जाएगा ना, आपको भी एक डर रहेगा कि नहीं यार आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आई हैव टू फिनिश दिस। सो गाइस, ये जो डेथ कॉर्नर है इसको संभाल के अप्लाई करना। अगर आप मॉक्स देते हो, अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपके पास 5 दिन है। अगर आप 5 दिन में मॉक्स देते हो, टेक माई वर्ड्स, आई गारंटी यू इस मॉक में जो भी आप मॉक दोगे उसमें डेथ कॉर्नर आप जैसे मैंने बोला है वैसे अवॉइड करना, और जब मैंने बोला है तभी उसको लेना। आई कैन गारंटी यू आपका स्कोर कम से कम 10 से 15 मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, शॉर्ट। सो गाइस, सीमैट के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आई होप सो। जो मेरे वर्कशॉप के बच्चे हैं गाइस, मेरा डे स्ट्रैटेजी आएगा, उसमें मैं सब चीज़ें क्लियर कट आपको बताऊंगा। जो मेरी वाईटी फैमिली है गाइस, जितना भी मैंने वीडियोस डाला है उसको अच्छे से फॉलो करो, आपका स्कोर इंप्रूवमेंट शॉर्ट होगा। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू, बाय बाय।